Dear learners, welcome back again in our today's session. So, as you can see that today we are going to talk about remedial teaching. आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह टॉपिक है रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम हिंदी में उपचारात्मक शिक्षण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि रेमेडियल टीचिंग क्या है, रेमेडियल टीचिंग का क्या अर्थ है। तो रेमेडियल टीचिंग इज टू गिव द एडिशनल हेल्प टू लर्नर्स who have fallen behind the rest of the class in any topic or subject. It is the process of identifying slow learners and providing them with the necessary help and guidance to overcome their problems. तो अगर हम बात करें रेमेडियल टीचिंग की, तो रेमेडियल टीचिंग या जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण के नाम से जानते हैं, उपचारात्मक शिक्षण एक इस प्रकार का शिक्षण है जो उन विद्यार्थियों के लिए दिया जाता है जो विद्यार्थी कहीं ना कहीं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको समझने में उन्हें डिफिकल्टीज आ रही है। वह सामान्य विद्यार्थियों से उनका आईक्यू लेवल कम है, जो डिसेबल्ड हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग कराई जाती है। तो रेमेडियल टीचिंग बहुत इम्पॉर्टेंट टीचिंग है, बहुत लाभदायक टीचिंग है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिनका आईक्यू लेवल कम है, जो सामान्य विद्यार्थियों की भांति अपनी शिक्षा को गति प्रदान करने में असमर्थ हैं। Now, let's discuss about the definition of remedial teaching. Remedial teaching refers to the instructional course designed to help students who are struggling to achieve the standards academic levels in core subject. These programs aims to bring students up to speed in specific areas of learning where they have shown deficiencies or lag behind their peers. तो बेसिकली अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण की, तो उपचारात्मक शिक्षण एक इस प्रकार का शिक्षण है जो उन विद्यार्थियों के लिए प्रदान किया जाता है वो जो विद्यार्थी अपने पीयर्स के साथ कहीं ना कहीं उनसे पीछे हैं लर्निंग में। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए किसी टॉपिक को समझने में असुविधा हो रही है या मैथ्स की कोई कंसेप्ट समझने में असुविधा हो रही है, उन विद्यार्थियों के लिए हम रेमेडियल टीचिंग प्रदान करके उनके डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग कि रेमेडियल टीचिंग के क्या लाभ हैं, क्यों आवश्यक है रेमेडियल टीचिंग, और रेमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने के बाद क्या विद्यार्थियों में क्या लाभ हो सकते हैं, विद्यार्थियों को कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। सो रेमेडियल टीचिंग ऑफर्स अ multitude of benefits for students, educators, and the overall learning environment. So the first one is improved academic performance. By addressing learning gaps, remedial programs help students catch up with their peers and excel academically. अर्थात अगर हम बात करें रेमेडियल टीचिंग के द्वारा या उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा बच्चे के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। जो बच्चा है, जो विद्यार्थी है, जो कहीं ना कहीं जो लर्निंग गैप्स हैं उसको आइडेंटिफाई करके और उसमें उसको रेमेडियल टीचिंग प्रदान करके, उसको उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करके उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस के द्वारा उन कंसेप्ट्स को क्लियर किया जा सकता है और उसके एकेडमिक जो उसका शैक्षणिक प्रदर्शन है, जो उसके आउटकम है, शैक्षणिक आउटकम है, उसमें सुधार किया जा सकता है। Now the second one is increased confidence and self-esteem. Overcoming learning challenges foster a sense of confidence and boost the students' confidence in their abilities. अर्थात आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में वृद्धि, सीखने की चुनौतियों को पार करने में से एक उपलब्धि की भावना पैदा होती है और छात्रों के आत्मविश्वास को बढ़ावा प्रदान करती है। अर्थात ऐसे विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है और उनके आत्मसम्मान में वृद्धि करती है। द नेक्स्ट वन इज रिड्यूस्ड फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी. स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स ऑफन एक्सपीरियंसेस frustration and anxiety. Remedial programs, remedial teachings alleviate these feelings by providing clear pathways to understanding. अर्थात संघर्षरत जो छात्र हैं, जिनको डिफिकल्टीज आ रही है, जिनको किसी कंसेप्ट को समझने में
प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ऐसे छात्र कहीं ना कहीं उनको निराशा होती है, वे कंसेप्ट अगर समझ नहीं पाते हैं, उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है, तो उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशंस और एक एंजाइटी की फीलिंग डेवलप होती है। रेमेडियल टीचिंग के द्वारा फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को दूर किया जा सकता है। उनकी हेल्प कर कर, उनको सपोर्ट करके, उनके कंसेप्ट्स को क्लियर करके बच्चे में आत्मविश्वास, छात्रों में आत्मसम्मान की भावना को विकसित किया जा सकता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज enhanced engagement. Individualized attention and support make learning more engaging and enjoyable for students. अगर हम बात करें रेमेडियल टीचिंग की, तो रेमेडियल टीचिंग के द्वारा बच्चे को इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन दिया जा सकता है, व्यक्तिगत जो ध्यान है वो बच्चे पर दिया जा सकता है कि बच्चे सब जो कंसेप्ट है उसको समझने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे के लिए क्या कारण है कि बच्चा वो कंसेप्ट्स को नहीं समझ पा रहा है। ये संभव हो सकता है केवल रेमेडियल टीचिंग के द्वारा। रेमेडियल टीचिंग में हम छात्रों के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देते हैं, तो यह आवश्यक है कि ऐसे छात्र जिनको लर्निंग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए रेमेडियल टीचिंग प्रदान की जाए, उनको अलग से एक क्लासेस दी जाए वो जो सब्जेक्ट है उस टॉपिक को लेकर। Now, the next one is effective classroom management. By supporting struggling students, remedial programs create a more levered learning environment for the entire classes. Effective classroom management तभी संभव है जब हम रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उन छात्रों को भी मेन स्ट्रीम में लेकर आए जो कहीं ना कहीं लर्निंग डिफिकल्टीज की वजह से पीछे हो गए हैं। ऐसे छात्रों को हम रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से मेन स्ट्रीम और पीयर ग्रुप्स के साथ लाकर खड़ा कर सकते हैं, और जिससे कि एक अफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट के द्वारा ही संभव है। और इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रदान करनी होगी, ऐसे विद्यार्थियों के लिए रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण देना होगा जो छात्र कहीं ना कहीं डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं सामान्य विद्यार्थियों की तुलना में। द नेक्स्ट वन इज अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, अड्रेसिंग लर्निंग गैप्स अर्ली ऑन प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्नोबॉलिंग इनटू अ बिगर प्रॉब्लम लेटर। अर्थात प्रारंभिक चरण में सीखने की खामियों, सीखने की कमियों को दूर करके उन्हें बाद में बड़ी समस्याओं में बदलने से रोका जा सकता है। अगर हम बात करें, जैसे सपोज दैट अगर किसी बच्चे के लिए कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, अगर हमने उस कंसेप्ट को रेमेडियल टीचिंग के द्वारा, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा नहीं क्लियर किया तो बाद में वह कंसेप्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो ये चीजों को बढ़ाने की बजाय रेमेडियल टीचिंग के द्वारा उसको तुरंत उस समस्या का समाधान किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। रेमेडियल टीचिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप टू अ great extent. The one-on-one attention remedial education provides for each student helps to improve teacher-students relationship. अगर हम बात करें उपचारात्मक शिक्षण की, तो उपचारात्मक शिक्षण शिक्षक और छात्र के संबंधों को काफी हद तक सुधारने में सहायता प्रदान करता है। प्रत्येक छात्र के लिए एक ध्यान उपचारात्मक शिक्षा प्रदान करने से शिक्षक छात्र के संबंधों में सुधार होता है, उनकी निकटता बढ़ती है। छात्र बिना किसी झिझक के अपनी बात शिक्षक को बता सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज enhance communication skills. Remedial teachings often involves discussing concepts in detail, asking questions and expressing their thoughts and ideas clearly, which enhance the communication skills of the students. सुधारात्मक या उपचारात्मक शिक्षण में अक्सर अवधारणाओं पर विस्तार से चर्चा की जाती है, प्रश्न पूछा जाता है, उसका डिस्कशन किया जाता है। इस उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होती है, बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रैटेजीज फॉर इफेक्टिव रेमेडियल टीचिंग। हियर आर सम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दैट एजुकेटर्स कैन यूज टू इम्प्लीमेंट सक्सेसफुल रेमेडियल प्रोग्राम्स। यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज हैं कि कैसे हम रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण के लिए
किस प्रकार से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में। सो द फर्स्ट वन इज यूटिलाइज माइक्रो टीचिंग। दैट मीन्स break down the complex concept into a smaller, more manageable chunks. This allow for focused instructions and targeted practices. अर्थात जो कंसेप्ट है, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जो कॉम्प्लेक्स हैं, उनको ब्रेक डाउन कर दिया जाए, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। और छोटे छोटे हिस्सों में जब डिवाइड करके बच्चे के समक्ष रखे जाएंगे तो बच्चा इजीली उन कंसेप्ट्स को सीख सकता है। बड़ा कंसेप्ट ना सिखा के बच्चों को टुकड़ों में सिखाया जाए, एक माइक्रो टीचिंग की जाए। और क्लासरूम भी छोटा, बच्चों का साइज का मतलब है कि 2 या 3 बच्चे के साथ ही टीचिंग कराई जाए, जिससे कि इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन बच्चों को दिया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज leverage technologies, online resources, educational games and adaptive learning platforms can provide engaging and interactive practices opportunities। अर्थात ऑनलाइन संसाधन जैसे शैक्षिक खेल है, अनुकूलित शिक्षण प्लेटफॉर्म है, आकर्षक और इंटरैक्टिव अभ्यास के द्वारा शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अगर आप रेमेडियल टीचिंग बच्चे के लिए दे रहे हैं तो जरूरी है कि उसमें टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा यूज किया जा सके। जैसे बहुत सारे मार्केट में वैसे गेम्स अवेलेबल हैं जिसके द्वारा मैथ्स के कंसेप्ट्स को क्लियर किया जा सकता है। तो ऐसे छात्रों के लिए जो लर्निंग में डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिसको कंसेप्ट समझने में कहीं ना कहीं कठिनाई आ रही है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाना अत्यंत आवश्यक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रमोट कोलैबोरेटिव लर्निंग। Encourage peers tutoring and group activities where students can learn from and support one another। ऐसे जो शिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जो उपचारात्मक शिक्षण है, उसमें इनकरेज किया जाए कोलैबोरेटिव लर्निंग का, जैसे हम कहते हैं सहयोगात्मक शिक्षण। साथियों और शिक्षण का समूह गतिविधियों को प्रोत्साहित करें जहां छात्र एक दूसरे से सीख सकते हैं और एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए जहां बच्चे के जो डिफिकल्ट कंसेप्ट्स हैं उसको क्लियर किया जाए। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, बिल्ड अ सेफ एंड सपोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर वेयर स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एंड आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग मिस्टेक्स। रेमेडियल टीचिंग के दौरान हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां बच्चा गलती भी करे, मिस्टेक्स भी करे, क्योंकि मिस्टेक्स के बाद ही बच्चा सीखता है। तो और बच्चा क्वेश्चन करने में भी झिझक महसूस ना करे, उसको हेजिटेशन फील ना हो, उसे डर फील ना हो, वह इजीली क्वेश्चन क्लियर करे। कंसेप्ट जो उसको समझ में नहीं आ रहा है उस पर क्वेश्चनिंग करे, डिस्कशन करे। तो एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है जिससे कि बच्चा कंसेप्ट्स को क्लियर करे और अपनी समझ को विकसित करे। नाउ द नेक्स्ट वन इज पार्टनर विद पेरेंट्स। दैट मीन्स मेंटेन अ ओपन कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड कीप देम इन्फॉर्म अबाउट देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन द रेमेडियल प्रोग्राम। अर्थात माता पिता के साथ एक साझेदारी करें, अर्थात माता पिता के साथ खुली एक कम्युनिकेशन रखें, एक कम्युनिकेशन गैप न रखकर ओपन कम्युनिकेशन करें और बच्चे की प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम उनको अपडेट करें। जो हम उपचारात्मक शिक्षण दे रहे हैं, जो रेमेडियल टीचिंग बच्चे को प्रदान की जा रही है, उस रेमेडियल टीचिंग के द्वारा जो आउटकम निकल कर आ रहे हैं, जो प्रोग्रेस निकल कर आ रही है, उससे उनके माता पिता को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। नाउ द नेक्स्ट वन इज ट्रैक स्टूडेंट प्रोग्रेस, यूटिलाइज ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट SMS, एंड to monitor the students' progress, identify areas needing further support and generate the reports for the parents and administrators। बिना मूल्यांकन के कुछ भी संभव नहीं है। जब हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, जब हम रेमेडियल टीचिंग प्रदान कर रहे हैं, तो हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि बच्चे की प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है, बच्चा कहाँ अभी गैप है, लर्निंग गैप्स कहाँ हैं। क्योंकि जब हमें लर्निंग गैप्स का पता लगेगा, जब हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम उस पर वर्क कर पाएंगे। तो जरूरी है कि हम टाइम टू टाइम बच्चे की प्रोग्रेस आफ्टर रेमेडियल टीचिंग करते रहें। अगर हम बच्चे की
जब हम प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे तब बच्चे का आउटकम निकल कर आएगा, और जिससे हम ये आइडेंटिटी जो हम जो रिपोर्ट कार्ड बच्चे का जनरेट हो, हम उसे पेरेंट्स के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए भी रिप्रेजेंट करें। So overall, remedial teaching is all about giving students extra support when they need it with the teacher capacity building program. Teachers understand each student's struggles and help them in a ways that work best for them. With care and effort, these teachers helps students feel confident and capable of overcoming any obstacles that come their ways. It is a journey of progress and success where every achievement, big or small, is celebrated, paving the path for a future full of opportunities. उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सहायता प्रदान करना है। शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के साथ शिक्षक प्रत्येक छात्र के संघर्षों को समझते हैं और उनकी सहायता करने के तरीकों को जानते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। देखभाल और प्रयास के साथ ये शिक्षक छात्रों को आत्मविश्वास और सक्षम महसूस कराने में मदद करते हैं ताकि वे किसी भी बाधा को पार कर सकें। यह प्रगति और सफलता की यात्रा है जहां पर उपलब्धि बड़ी हो या छोटी एक सेलिब्रेट की जाती है। तो बेसिकली जो रेमेडियल टीचिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही है, लर्निंग में कहीं ना कहीं उन्हें असुविधा हो रही है, और ऐसे छात्र जो सामान्य गति से सीखने में सक्षम नहीं है, ऐसे छात्रों के लिए रेमेडियल टीचिंग एक वरदान की भांति है। थैंक यू।